माँ बिसहरी कौन है, इस पर हम लोग आते हैं कि माँ बिसहरी आखिर नाम क्यों पड़ा इनका। महर्षि कश्यप जो ध्यान मग्न है, भगवान भोलेनाथ जब हलाहल विष को पिए तो बहुत उनको दुख अनुभव होता था, उनके कंठ में जलन होता था। आखिर इसका उपाय कैसे हो? तो महर्षि कश्यप ने एक यज्ञ शुरू किया और उस यज्ञ में अपने मन में एक मूर्त रूप को लिया। उस मूर्त रूप को लेकर के चले, धीरे धीरे वह मूर्त रूप बन रहा है। उस यज्ञ में मानसी पूजा हो रहा है। उधर भगवान भोलेनाथ का तेज का पुंज जो है निकला और एक पुंज जाकर के उस मूर्त रूप में जाकर के चला गया। वह मूर्त रूप जो है जीवित हो गया। जब जीवित हो गया तो महर्षि कश्यप ने देखा कि मैंने जिस जिस चीज का अवलोकन किया, जिस जिस चीज का कल्पना किया, वही रूप आ गया है। वही रूप आने के बाद उस देवी ने कहा कि हे महर्षि कश्यप, आपने मुझे मूर्त रूप दिया है, मैं कौन हूं? बोले कि मैं कौन हूं? तब महर्षि कश्यप बोले कि मेरे मन से आप उत्पन्न हुए हैं, इसलिए मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं। आपका नाम मनसा होगा। मनसा नाम से वहां उनको कहा गया कि यह आपका नाम मनसा होगा। और भगवान भोलेनाथ के आप मानस पुत्री हुई, इसलिए भोलेनाथ और पार्वती के आप मानस पुत्री हो गए। तो बोला क्या कि अब मैं क्या करूं? महर्षि कश्यप बोले कि तो आप जाकर के तप कीजिए। तप करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है। और मनसा जाकर के तप करने लगी। जब तप करने लगी तो भोलेनाथ बहुत खुश हुए उस पर और आए, तपोभूमि पर आए और कहने लगे कि पुत्री मनसा, तुम्हारा तप समाप्त हो गया, जागो। जब जागे तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं, पुत्री मनसा, तुम हमारी कैलाश पर जाओगी। हेलो, बैठ रहा है आवाज। हेलो, हमारी कैलाश पर तुम जाओगी, चलो अपने घर। और भोलेनाथ मनसा को लेकर के कैलाश गए। कैलाश जाते हैं। कैलाश जाने के बाद पार्वती जी को मालूम नहीं है कि यह कौन है। पार्वती जी उस पर सूल चला दिए कि तुम कौन हो। घायल हो गई मनसा, लेकिन जब पता चला, महादेव बोले कि यह हमारी पुत्री है, यह हमारी पुत्री है मनसा। तब जाकर के मां पार्वती उनको गले लगाई और उसी वक्त बोली कि अब तुम यहां पर रहोगी। और कुछ दिन रहने के बाद एक दिन क्या होता है, महादेव को उस विष का जो है न ज्वाला उठता है और विष के ज्वाला को देखती है मनसा की सभी प्रकृति में सभी चीज मूर्छित हो रहे हैं। क्या नाम है?
ऋतिक कुमार सरवन जी के पुत्र ऋतिक कुमार की तरफ से 101 रुपया का न्यौछावर है। मैं मां भगवती से उनके सुखी जीवन की मंगल कामना करता हूं। एक दिन मनसा देखती है कि भोलेनाथ बहुत विकल है और प्रकृति मुरझा रही है, पूरा फूल जितना भी वृक्ष है सब मुरझा रहे हैं। तो बोले कि मां ये क्या हो रहा है? बोले क्या कि भोलेनाथ तुम्हारे पिताजी को उस हलाहल विष का ज्वलन हो रहा है और उस ज्वाला को समझ मतलब नहीं सहन कर रहे हैं वो, इसलिए प्रकृति में सभी उसके दुख से प्रकृति मुरझा रही है। और मनसा ने आओ देखा न ताव देखा, जाकर के उनके विष को भगवान भोलेनाथ के विष को अपने ऊपर ले लिया। हेलो, अपने ऊपर ले लिया। उस विष को कंठ से निकाल करके मनसा अपने ऊपर ले लिया, अपने पी गई। और जब पी तो वह बेहोश हो गई, चेहरा पूरा शरीर काला हो गया। जब पीछे से दौड़ती हुई मां पार्वती आई, देखी कि पुत्री मनसा ये तुमने क्या किया? मनसा ने कहा कि जो एक पुत्र को करना चाहिए वही हुआ। अपने पिताजी के कष्ट को मैं कैसे सहन करती? तो भोलेनाथ ने कहा कि पुत्री मनसा, आज से तुम्हारे ऊपर कोई भी प्रकार का विष का प्रभाव नहीं होगा। मैं आशीर्वाद देता हूँ, तुमने हमारे दुख को हरा है। इसी बीच भगवान ब्रह्मा और विष्णु आए कैलाश पर और कहा कि अद्भुत परिचय दिया है तुमने मनसा, अद्भुत परिचय दिया है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम भगवान भोलेनाथ के विष को तुमने हरा, इसलिए आज से तुम्हारा नाम विषहरी के नाम से जाना जाएगा। बोल दीजिए मैया विषहरी की। साज साज डलिया है मैया आयलो दुआरिया, हे मैया हमरो पर सहाय है, हमरा पर फेरू है मनसा विषहरी मैया, अखिया में ले होने बसाए, हमरा पर फेरू है मैया मनसा विषहरी, अखिया में ले होने बसाए। तोहरो मंदिर बाहे मैया लाखों भिखरिया, सब मिली पूजै छी मनाई है, कर कल्याणी है मैया मनसा विषहरी, सुखवा के फूल बरसाई है, कर कल्याणी मनसा विषहरी, सुखवा के फूल बरसाई है। खोलो 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 हे मैया। आइए इसी बीच राम प्रवेश महतों की धर्मपत्नी जो सुरहा से चल करके आई है, और माधुरी जी जो जमालपुर
फतेहपुर से चल करके आई है, उसके तरफ से 251 रुपया और 151 रुपया का न्योछावर है। मैं भोलेनाथ से, माँ मनसा से, बिसहरी से उनके सुखी जीवन की मंगल कामना करता हूँ। खोलो 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 हे मैया दर्शन दिखावो, बैसल छी आसरा लगाई है, मन में बसल है मैया तोहरा तोहरी सुरतिया, दियो है मैया अमृत बरसाई है, मन में बसल है मैया तोहरी सुरतिया, दियो माँ अमृत बरसाई है। साज 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 है, साज साज डाली है मैया आयो दुआरिया, हे मैया हमरो पर सहाय है, हमरा पर ठहरो है मैया मनसा बिसहरी, अखिया में लिहो ने बसाई है, हमरा पर ठहरो है मैया मनसा बिसहरी, अखिया में लिहो ने बसाई है, हमरा पर ठहरो है मैया मनसा बिसहरी। आइए रणधीर यादव की धर्मपत्नी जो सोनपुरा से चल करके आई है, उनके तरफ से 501 रुपया का न्योछावर है। मैं माँ बिसहरी से उनके सुखी जीवन की मंगल कामना करता हूँ। तो मैं थोड़ा, इसका तो प्रसंग बहुत बड़ा है, थोड़ा शॉर्ट में मैं कह देता हूँ कि बिसहरी नाम इसीलिए पड़ा इनका, मानस पुत्री है भोलेनाथ का, और कश्यप जो नागों के देवता हैं उसके पिता हैं, गरुड़ और नाग के पिता हैं कश्यप। और भोलेनाथ ने कहा कि मनसा तुमको अब जाना होगा इस कैलाश को छोड़ करके। कहा क्यों पिताजी? कहा कि तुम्हारा कुछ और उद्देश्य है, उसको पूरा करना है, तुम्हें और तप करना है। और बोली मनसा कि मैं क्या तप करूं, किस नाम से तप करूं? कहा कि मेरा जो है श्री हरि नारायण मेरे पूज्य हैं, और उसके तारक नाम राम का मैं मंत्र जपता हूं, तुम कृष्ण का मंत्र जपना जिसको कल्पतरु मंत्र के नाम से जाना जाएगा। और उसी को कृष्ण का मंत्र दिया मनसा को। कहा कि तुम्हारी भेंट जो है इस तप में किसी और से होगी। और उस तप में जाकर के, पुष्कर में जाकर के तप करती है। तप करते हुए एक जरत्कारु नाम का महर्षि उससे बहुत खुश होती है। और जरत्कारु क्योंकि नाग वंश का नाश करने के लिए देवी कद्रू ने श्राप दिया था कि जब पांडव के वंश जो है परीक्षित के पुत्र जन्मेजय जब सर्वश्रेष्ठ यज्ञ करेंगे तो तुम्हारे नागों का जो है सर्वनाश होगा। माँ ने पुत्र को दे दिया था श्राप। उसी श्राप को दूर करने के लिए माँ मनसा धरती पर आई और भगवान भोलेनाथ को के विष को हरने के लिए माँ मनसा आई, इसलिए बिसहरी नाम पड़ा इनका। और उसके बाद क्या होता है, किसी तरह से जरत्कारु महर्षि से शादी होती है मनसा का, क्योंकि कहा गया था कि अब इस श्राप से मुक्ति तब मिलेगी कि कोई तपस्विनी स्त्री के पुत्र जब होगा तब जाकर के वह उसका पुत्र इस नाग से उद्धार करेगा, नाग को। तब जाकर के क्या करते हैं, वह जरत्कारु और मनसा के पुत्र हुए आस्तिक ने सर्वश्रेष्ठ यज्ञ को रोका। सर्वश्रेष्ठ यज्ञ को रोकने के बाद तब जाकर के मनसा देखती है कि वहां कैलाश में सत्यनारायण भगवान का प्रसाद हुआ, लेकिन मनसा को नहीं दिया गया निमंत्रण। और दौड़ी हुई मनसा आई गुस्से में, कहा कि मुझे निमंत्रण क्यों नहीं दिया गया पिताश्री। कहा कि तुम देवी बनोगी तब जाकर के तुमको
कहीं भी निमंत्रण दिया जाएगा। तुम अभी देवी के योग्य नहीं हो, तुम देवी बनो। कहा कि मुझे क्या करना होगा? कहा कि पृथ्वी पर चंदू सौदागर नाम का एक वैश्य है और मेरा बहुत बड़ा भक्त है। वो चंद्रधर नाम का एक सौदागर है जो पृथ्वी पर चंपापुर में, चंपा नगर भागलपुर में जो पड़ता है, वहां चंपा नगर में उसका स्थान है। वह अगर तुमको पूजेगा तब तुम देवी बन जाओगे। और चंदू सौदागर को मनसा ने बहुत तरह से प्रताड़ित किया कि तुम मुझे पूजो, लेकिन वह भगवान भोलेनाथ के भक्त थे। अंत में चंदू सौदागर के 6 पुत्र को नदी में डुबा दिया गया, नदी में डुबा दिया गया। फिर भी चंदू सौदागर नहीं माना। कहा कि नहीं, मेरा तो मेरी भक्ति तो भोलेनाथ में है, उसके सिवा किसी में नहीं है। और मनसा बिसहरी को कह दिया गया था कि तुम्हारा जब पूजा, और चंदू सौदागर जब तुम्हारा पूजा करेगा तब जाकर के तुम विश्व में विजय हो जाओगी, तुम पूरे संसार में पूजी जाओगे। इसको करने के लिए तरह तरह के प्रताड़ना दिया। 6 पुत्र को मार दिया, चंदू सौदागर के पुत्र को डुबा दिया नदी में। लेकिन फिर भी चंदू सौदागर नहीं माना। उसका पूरा नाम चंद्रधर था, वह नहीं माना। तब जाकर के चंदू सौदागर नहीं मानता है। इधर उसके पत्नी सोनिका नाम है उसकी पत्नी का। उसको एक दिन जो है अनुभव होता है कि मुझे गर्भ है, तो अपने पति से कहता है कि मुझे बालक होने वाला है। बहुत खुशी होते हैं, लेकिन उसको स्वप्न देती है माँ बिसहरी कि तुम मुझे, अपने पति को कहो कि मुझे पूजना शुरू करे, नहीं तो तुम्हारे इस पुत्र को भी मैं मार दूंगा। लेकिन जब पुत्र पैदा होता है तो क्या होता है, पुत्र विवाह के योग्य हो जाता है। लेकिन इधर चंदू सौदागर को भटका रहा है, पूरा गरीब बना दिया है मां बिसहरी ने, पूरा गरीब बना दिया चंदू सौदागर को। भटक रहा है, पूरा गंगा किनारे पर बेहोश पड़ा हुआ है कि पुत्र नहीं है, अब क्या करें। उसी बीच गणपति जी महाराज उनको चेतना देते हैं। उजानी नाम का एक गांव है जो नवगछिया के आगे है, उजानी। वहीं पर एक शाह जी हैं, शाहजी, उसकी पत्नी का उसको भी एक पुत्री हुई। और शाहजी और चंदू सौदागर दोनों मित्र थे, परम मित्र थे। और उस परम मित्रता के कारण दोनों ने बचपन में, दोनों को जन्म हुआ, एक को बेटा एक को बेटी। दोनों ने कहा कि मैं अपने बेटा से आपकी बेटी का शादी कर लूंगा। वह तो कह दिया, लेकिन विधि का विधान जो होता है वो होकर के रहता है। अब संतान जो है विवाह के योग्य हो गया। लेकिन चंदू सौदागर एक पंडित को बुलाते हैं, उसका जन्म कुंडली जब दिखवाते हैं तो कहता है कि इसकी शादी के रात में इसका जो है सर्पदंश से इसका मृत्यु होगा। तब तक में शाहजी सुन जाते हैं, कहा कि मैं नहीं करूंगा अपने बेटी का विवाह। लेकिन वहां तो लिखा था, हेलो, लिखा था आशुतोष जी, वहां लिखा था कि शादी तो होना है। उस पुत्र का नाम था बाला लखेंदर नाम का पुत्र हुआ। और इसकी पुत्री का नाम था बिहुला।
जिसको आप आज भी सती बिहलवा के नाम से जाना जाता है। जब होता है कि नहीं करेंगे विवाह, कहीं जाकर के बस जाएंगे,